हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शौर्य और देश प्रेम के अंतर्गत उद्बोधन। उद्बोधन कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य के माध्यम से जन जागरण का संदेश दिया है। उद्बोधन कविता में आत्मगौरव के प्रति सजग किया गया है। दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य को वैराग्य छोड़कर अपने बाहुबल से सफलता प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं, वैराग्य छोड़कर बाहों की विभा संभालो रे, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। यानी कवि कहते हैं कि वैराग्य छोड़कर, वैराग्य का मतलब होता है वीतराग, सन्यासियों वाला भाव। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को सन्यासी वाला भाव छोड़कर, वीतराग छोड़कर क्या करना चाहिए? बाहों की विभा, अपने बाहों यानी बाजुओं की ताकत को पहचानना चाहिए, अपने बाजुओं की ताकत को देखना चाहिए। चट्टानों की छाती से दूध निकालो, और मनुष्य को अपने बाहुबल से, अपने कर्म के आधार पर, अपनी शक्ति के द्वारा चट्टानों की छाती से भी दूध जैसे सुख के साधन निकालने चाहिए। यानी असंभव कार्य है वो कार्य भी पूरा करके, उसे पूरे तरह से करके, और सुख के जो साधन है, जितने भी साधन है संसार में, वे सभी साधन मनुष्य को प्राप्त करने चाहिए। है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो। कवि कहते हैं, यदि आपके सुख के साधन में, आपकी सुख प्राप्ति में, आपकी लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधाएं हैं, तो ऐसी बाधाओं रूपी जो शिलाएं हैं, रुकी जहाँ भी धार, यानी सुख की धारा जहाँ भी रुकी हुई है, सुख की धारा का अर्थ दूध की धारा से है, तो जो जहाँ भी रुकी हुई है, तो उन शिलाओं को क्या करो? तोड़ो। यानी अपने कर्म के द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करो। पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, यानी चंद्रमाओं को पकड़ करके उसके अंदर जो अमृत वाला पदार्थ है, उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कवि यहाँ पर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है चंद्रमा में अमृत होता है, तो कहते हैं पीयूष यानी अमृत को, चंद्रमा को पकड़कर उसे निचोड़ लो अपने बाहों के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, और उस अमृत का पान करो। चढ़तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी सदृश जियो रे। कवि कहते हैं चढ़तुंग शैल पर, चढ़ यानी चढ़कर, तुंग शैल यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों पर चढ़कर, सोम पियो रे, जो सोम रस है, जिस रस का पान देवताओं के हिस्से में आता है, ऐसे सोम रस का पान तुम करो। योगियों की तरह नहीं, वैरागियों की तरह नहीं, जो संसार की मोह माया को छोड़ देते हैं, बल्कि विजयी लोगों की भांति तुम्हें जीना है, विजयों की भांति तुम जियो। जो विजयी व्यक्ति होता है, जो सर्वस्व विजय का लक्ष्य रखता है, वो जब तक वो विजय अपनी प्राप्त नहीं कर लेता, अपनी जीत हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो शांत नहीं बैठता है। तो छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। कवि कहते हैं, तुमने जो एक आन का मतलब होता है प्रतिज्ञा, तुमने जो एक प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को बिल्कुल मत छोड़ो, उस प्रतिज्ञा को अपने हाथ से जाने मत दो, चाहे शीस कट जाए, चाहे उस प्रतिज्ञा की, उस आन की प्राप्ति में, उस आन को पूरा करने में तुम्हारा जो शीस है भले ही क्यों न धड़ से अलग कर दिया जाए। मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। अनय का मतलब होता है अनीति, गलत बात, गलत बात के आगे कभी मत झुको, चाहे आकाश ही क्यों ना फट जाए, यानी आकाश जैसे फटने जैसा महाविकराल भयंकर कार्य क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी गलत के आगे मत झुको। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार मरता है। कवि कहते हैं कि संसार में मृत्यु निश्चित है, हर व्यक्ति का मरना निश्चित है, तो मृत्यु का जो देवता है यम, वो 2 बार आपका के प्राण नहीं लेता, एक ही बार आपको मरना है। तो जब मरना निश्चित है, तो क्यों डर करके कायरों की भांति जीना, क्यों नहीं जो निर्भय होकर के, अभय होकर के विजय की भांति जीना चाहिए। तो 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, जो मृत्यु का देवता है, वो 2 बार आपकी जीवन को नहीं हर लेता, 2 बार आपको मृत्यु नहीं आती, एक ही बार आती है। मरता है जो एक बार मरता है। इस संसार में एक ही बार हमारी मृत्यु होती है, और मृत्यु निश्चित है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे। तो तुम जो कठिन से कठिन कार्य है, ऐसे कार्य हैं जिनमें मृत्यु तक आ सकती है, ऐसे कार्य तुम स्वयं करने की कोशिश करो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। तुम वो कार्य करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो तुम ऐसे कार्य
कार्यों से जिनमें लोग डरते हैं, जिनमें मौत आने की संभावना है, ऐसे कार्य भी करने की कोशिश करो। जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। यदि तुम्हें स्वाभिमान पूर्वक जीना है, स्वतंत्र होकर जीना है, तो मरने से बिल्कुल भी मत डरो। स्वातंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु नहीं भीतरी गुण है। स्वातंत्र, स्वातंत्र का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्रत्येक जाति चाहती है, प्रत्येक जाति ये सोचती है कि वो स्वतंत्र होकर जिए। तो स्वतंत्रता प्रत्येक जाति की लगन है, उसकी हर व्यक्ति की धुन है कि वो स्वतंत्र होकर ही जीवन यापन करे। बाहरी वस्तु नहीं, ये कोई देखने की वस्तु नहीं है, बल्कि भीतरी यानी महसूस करने वाला ये गुण है। ये महसूस होती है कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। नत हुए बिना जो अश्निघात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। नत हुए बिना यानी जो जाति, जो व्यक्ति बिना झुके, अश्निघात मतलब वज्रघात, जो कठोर से कठोर प्रहार है उनको सहन करता है और झुकता नहीं है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। स्वतंत्र युग में वही जाति जीवित रह सकती है जो बिना झुके कठिनाइयों का सामना करती है, बिना झुके वज्राघात को सहन करती है। वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे, जो पड़े आन खुद ही सब सहोरे। वीरत्व छोड़कर यानी वीरता का भाव छोड़कर, जो वीरता का भाव है आपके अंदर उसको छोड़कर पर का मत चरण गहोरे। पर यानी पराये का, दूसरे का गुलामी, दूसरे की गुलामी मत सहन करो। देखिए पहले ऐसा था कि अपनी जान को बचाने के लिए लोग गुलामी सहन कर लेते थे, गुलाम बन जाते थे कि आप हमें जिंदा छोड़ दो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी गुलाम बनकर रहेंगे। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि वीरत्व छोड़कर, वीरता का भाव छोड़कर जो गुलामी है, जो दूसरे के चरण हैं उनको पकड़ के मत रहो, क्योंकि जो अगर तुम्हें जीवित रहना है तो स्वतंत्रता पूर्वक जियो, स्वाभिमान पूर्वक जियो। जो पड़े आन खुद ही सब सहोरे, यदि तुम्हारे आन पर, तो तुम्हारे स्वाभिमान पर कोई बात लगती है, तुम्हारे स्वाभिमान पर कोई चोट पड़ती है, तो उसको तुम स्वयं ही सहन करो, लेकिन वीरता का भाव अपने हृदय से मत छोड़ो। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कहा है। उसे कहा है कि विजयी की भांति तुम्हें जीवित रहना है। जैसे विजयी व्यक्ति जब तक अपनी विजय हासिल नहीं कर लेता, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेता, तब तक वो शांत नहीं बैठता। इसलिए तुम्हें विजयी की भांति जीना है, योगियों की तरह तुम्हें नहीं जीना है। तुम्हारे जितने सुख के साधन हैं, तुम्हारे सुख के रास्ते में, तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करो और वैराग्य छोड़कर अपने बाहुबल को, अपनी बाजुओं की ताकत को पहचानो और उसी के अनुरूप कार्य करो।